हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज डेट है 5 दिसंबर 2020 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 125 हम करेंगे, जो इंग्लिश की है और क्लास 5 के लिए है। आपकी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 8 है, नो बडीज़ फ्रेंड, जो कि पेज नंबर 130 पे है। उसी से रिलेटेड आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स नेम और यहाँ टीचर्स नेम राइट डाउन करना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। Good morning, students. Today we will meet another kid who doesn't want to share his things with others. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक और ऐसे बच्चे से मिलेंगे जो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहता। Let's read about him and enjoy the poem Nobody's Friend from your textbook. नीचे दी गई लाइंस को रीड कीजिए और आपकी टेक्स्ट बुक में जो Nobody's Friend पोएम है उसको भी रीड कीजिएगा। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको दी गई लाइन्स रीड करके नीचे दी गई क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। He had some toffees and ate every bite. He had a tricycle he wouldn't let. He never let anyone play with his train. He he has nobody's friend. देखिए क्या है, क्या उसके पास कुछ टॉफियाँ थी तो वो उनको बाइट बाइट करके खा रहा था। फिर उसके पास साइकिल थी लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहता था कि वो अपने फ्रेंड को दे दे कि आप थोड़ी सी देर चला लीजिए इसको, थोड़ी देर राइड, नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर उसके पास एक ट्रेन थी, वो भी किसी को नहीं देना चाहता था कि उसकी ट्रेन के साथ कोई खेले, तो इसलिए उसके कोई भी फ्रेंड नहीं थे। Who was the poet of these lines? इन लाइन्स के पोइट कौन है? इन लाइन्स के पोइट है एनिड ब्लाइटन। कौन है इन लाइन्स की पोइट? एनिड ब्लाइटन। मेक टू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स द वर्ड ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल वर्ड यूज करके हमें दो जो ये लेटर्स हैं इसको यूज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं। एक तो साइकिल हो गया, CYCLE साइकिल, और एक ट्राई हो गया TRI ट्राई हो गया, और अगर मैं ये वाला वाई लगा लेती हूँ तो TRY भी इसी में से बन जाएगा। ट्राई मतलब 3 होते हैं और ये ट्राई का मतलब प्रयास करना। जैसे आप किसी काम को करने के लिए बार बार ट्राई करते हैं तो ये वाई वाला ट्राई होता है TRY, और अगर हम 3 काउंट करते हैं तो उसकी जगह पर हम ट्राइंगल, जैसे ट्राइंगल तो 3 एंगल है जिसमें, तो वो ये वाला ट्राई हो गया। और साइकिल आगे देखते हैं बेटा। द बॉय इज कलेक्टिंग दैट राइम विद लैंड, कैन यू हेल्प हिम इन कलेक्टिंग वर्ड्स इन हिज बास्केट। ये बास्केट में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे लैंड से जो राइमिंग वर्ड है वो है सैंड और ट्रेंड, TREND। ट्रेंड क्या होता है? जैसे जो चलन में हो आजकल जो पहन रहे हैं उसको हम ट्रेंड बोल देते हैं। और स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च करना, स्पेंड मतलब खर्च करना या बिताना। आगे देखते हैं बेटा। फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी। एनिमी का अपोजिट वर्ड देखना है। एनिमी का अपोजिट होता है फ्रेंड, FRIEND। फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, एनिमी मतलब दुश्मन। Other than human, we also have some friends in nature around us. Can you name some of them? A few has given. देखिए हमारे जो आसपास है ह्यूमन बींग्स को छोड़कर भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं नेचर में। कौन कौन? जैसे सॉइल, सन, मून, रिवर, हिल्स, या फिर इसको माउंटेन्स भी बोल देते हैं। माउंटेन्स, ट्रीज, क्लाउड्स, ये हमारी क्या है? फ्रेंड है, जो किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प करते, किसी न किसी फॉर्म में। These friends stay by our side in situation. They also share with us so many things. Can you name some of these? One has been given for you. ये फिर हमें कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। जैसे प्लांट ट्रीज से हमें फूड मिलता है, सन से हमें सनलाइट मिलती है। सन से हमें क्या मिलता है?
सनलाइट मिलती है, और रिवर से हमें वाटर मिलता है, क्लाउड से रेन आती है, ठीक है, और ऑक्सीजन मिलता है हमें इनसे, प्लांट से, ठीक है। तो आप कोई भी राइट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा। So do you know how soil give us food? Let me tell you. Plants absorb all the nutrition and water to grow from the soil and give us food to eat. So the healthier the soil, the better the food produced, the better the soil natural quality, the more food that can be produced. क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपना, और फिर उसको खाते हैं। तो जितनी अच्छी सॉइल होगी उतना अच्छा उनको खाना मिलेगा, उनको फूड मिलेगा, उतना ही अच्छा हमें फूड मिलेगा। इसलिए जो हमारी सॉइल है वो न्यूट्रिशन होनी चाहिए, उसमें सारे जो उनको प्लांट्स को फर्टिलाइज़र वगैरह चाहिए, नेचुरल फर्टिलाइज़र वो उसमें होने चाहिए। टुडे इज़ वर्ल्ड सॉइल डे। आज क्या है, वर्ल्ड सॉइल डे है। लेट्स प्रॉमिस आवर सेल्फ टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी फॉर बेटर फ्यूचर। चलिए आज अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम मिट्टी की जो सॉइल की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। इट इज़ वेरी ईजी, ये बहुत ईजी है। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू यूज़ आवर किचन वेस्ट टू मेकिंग कंपोस्ट। क्या करना है हमें, जो हमारे किचन का वेस्ट जो होता है उसको हमें कंपोस्ट बनाना है, उससे खाद बनानी है। जस्ट बरी ऑल योर फूड वेस्ट अंडर सॉइल आइदर इन पॉट और इन गार्डन नियर बाई। क्या करना है आपको, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो उसको, किचन का वेस्ट है उसको अपने गार्डन की सॉइल में या किसी पॉट में दबा दें। तो कैसे बनता है बेटा, जैसे इसमें किचन का हमारा बनी हुई सब्जी या बना हुआ खाना नहीं, इसमें जैसे अगर कोई वेजिटेबल पील की है, छीली है, उसके छिलके, ठीक है, कच्ची सब्जियां जो होती है पकाई हुई नहीं आएंगी, इसमें जो कच्ची सब्जियां होती हैं उनके छिलके होते हैं उनको हमें मिट्टी के नीचे दबाना है, या फिर आसपास जो आपके पत्तियां हो, सूखी ड्राई लीव्स हो, वो आप उसमें डाल सकते हैं। पेपर आप उसमें डाल सकते हैं। पॉलीथीन नहीं डाल सकते क्योंकि पॉलीथीन क्या होती है, डिकम्पोज नहीं होती, इसलिए सिर्फ जो हमारे किचन का इस टाइप से वेस्ट है हम वो उसमें डाल सकते हैं। आज अभिभावकों के लिए संदेश है कि मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण पाएंगे। बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृदा मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती हैं। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं और भूमि कटाव को रोकती हैं। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाएं। आज बेटा 5 दिसंबर है। विश्व की 33% मिट्टी जो ऑलरेडी बंजर है उसमें कुछ नहीं उगाया जा सकता, तो हमें मिट्टी को बंजर होने से रोकना चाहिए। जितना हमारा प्रयास कर सकते हैं हम उतना करना चाहिए। किसानों को हमें बताना चाहिए, इसीलिए दिवस मनाया जाता है ताकि किसानों को ये बताया जा सके कि खेती में कम से कम फर्टिलाइज़र, कीटनाशक यूज़ करें, जिससे कि उससे क्या होता है, उस टाइम तो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है लेकिन खेती जो है वो बंजर होती जाती है, ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संयुक्त राष्ट्र ने इसको 5 दिसंबर से शुरू किया था एज अ वर्ल्ड सॉइल डे या विश्व मृदा दिवस मनाने के लिए, ठीक है। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। और आज कोरोना का मैसेज है कि हमें जब भी बाहर जाएं तो मास्क डालकर जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।